नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से एक कमाल के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 प्लेसेस इन जयपुर के बारे में। दोस्तों, क्या आप भी मजबूत किलों और अद्भुत वास्तुकला को देखना चाहते हैं? क्या आप भी पुराने कारीगरों की विशेषज्ञता को देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जयपुर वह जगह है जहां आपको अपनी अगली छुट्टी पर जाना चाहिए, भले ही वह कुछ ही दिन क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है सिटी पैलेस। एक बार जब आप गुलाबी शहर में होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सिटी पैलेस की यात्रा करने के इच्छुक होंगे। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1729 और 1732 ईस्वी के बीच करवाया था। महल परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल शामिल है। अब चंद्र महल को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से दस्तकारी उत्पाद और अन्य उत्पाद हैं जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। न केवल आप वास्तुकला का आनंद यहाँ आप लेंगे, आप यहाँ से गुलाबी शहर के शानदार दृश्य को भी देख सकेंगे। यह हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है आमेर फोर्ट। दोस्तों, यह किला आमेर में स्थित है जो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण राजा मान सिंह द्वारा वर्ष 1592 में किया गया था। बाद में इसका विस्तार राजा जय सिंह प्रथम ने किया। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के पत्थर के निर्माण में हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है और 3 और प्रवेश द्वार हैं। आमेर पैलेस में 4 आंगन हैं। एक आंगन में सार्वजनिक ऑडियंस हॉल है जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है। आमेर किले में कुछ करने के लिए चीज़ें की बात करें तो यहाँ आप हाथी की सवारी कर सकते हैं, शाम को लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं, शीला देवी के मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है नाहरगढ़ फोर्ट। अरावली पर्वतमाला पर एक रक्षात्मक किले के रूप में निर्मित नाहरगढ़ किला आमेर और जयपुर की ओर मुख वाला एक राजसी किला है। यह किला आसपास के शहर के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है और इसलिए स्थानीय लोगों के लिए यह एक लोकप्रिय पिकनिक है। विचारों के अलावा यहाँ मुख्य आकर्षण 12 रानी आउटडोर है जो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और सुंदर भित्ति चित्रों से सजाए गए हैं। नाहरगढ़ किले में कुछ करने की चीज़ें की बात करें तो यहाँ आप जयपुर वैक्स म्यूजियम जा सकते हैं, किले के रेस्टोरेंट में रात के दृश्य का आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है जयगढ़ फोर्ट। सचमुच विजय के किले के रूप में जाना जाता है। जयगढ़ किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाना है। यह एक रक्षात्मक किले के रूप में बनाया गया था और इसका निर्माण घर के हथियारों और अन्य तोपखानों को रखने के लिए किया जाता था। यह किला राजपूतों के सैन्य कौशल का मुख्य प्रतीक था और कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्धों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह किला हिस्सा रहा है। यह अत्यधिक मजबूत किला है और लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। जयगढ़ किला आमेर और नाहरगढ़ किले के पास स्थित है और इसे एन रूट पर देखा जा सकता है। जयगढ़ किले में कुछ करने की चीज़ों की बात करें तो यहाँ आप आर्टिलरी संग्रहालय जा सकते हैं, लेक पैलेस के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है हवा महल। अतीत के समृद्ध वास्तुशिल्प विशेषज्ञता की एक शानदार प्रस्तुति। अगर हम जयपुर जाएं और हवा महल नहीं देख कर आएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया। यह नाम विंड्स के महल के रूप में अर्जित किया गया था। हवा महल में वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए 953 खिड़कियां हैं। 5 मंजिला इमारत में ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए कदम नहीं है। ढलानों को मंजिलों से जोड़ा जाता है और यह कहा जाता है कि महल का निर्माण शहर में होने वाली घटनाओं को देखने के लिए राजपूत परिवारों ने किया था। हवा महल में करने की चीज़ों की बात करें तो पुरातात्विक संग्रहालय में हम यहाँ जा सकते हैं और पिंक सिटी बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है जल महल। दोस्तों, मानसागर झील के बीच में स्थित जल महल एक और वास्तुशिल्प खुशी है जो जयपुर में पेश की जाती है।
इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में एक शिकार लॉज और समर रिट्रीट के रूप में करवाया था। यह खूबसूरती से सजा हुआ है। इसमें चमेली बाग किसी भी आगंतुक को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रहेगा। यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक अच्छी तरह से जाने जाना वाला स्थान है, जैसे कि भूरे बगुले, सफ़ेद भूरे रंग के बगुले और नीली पूंछ वाली मधुमक्खी खाने वाले। जल महल के पास की जाने वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो जल महल कपड़ा और कालीन की दुकान हम यहाँ जा सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, रास्तों में लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं और बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है जंतर मंतर। यदि आपको अपने दौरे पर एक वेधशाला में अपना समय बिताने के में कोई संदेह है तो उस पर पुनर्विचार करें। जंतर मंतर सिर्फ किसी अन्य औसत वेधशाला की तरह नहीं है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी वेधशालाओं में स्थान दिया गया है। महाराणा जय सिंह द्वितीय की अवधि के दौरान निर्मित खगोलीय वेधशाला में दुनिया का सबसे बड़ा स्थल है। महाराणा जय सिंह द्वितीय ने वास्तुकला, खगोल विज्ञान, दर्शन और खगोल विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में रुचि दिखाई। खगोल विज्ञान में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें देश की सबसे बड़ी वेधशाला का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ उपलब्ध ज्यामितीय उपकरणों का उपयोग सबसे बड़े तारे के चारों ओर नक्षत्रों और कक्षाओं को देखने के समय को मापने के लिए किया जाता है। ज्योतिषीय उपकरण दुनिया के सभी हिस्सों के खगोलविदों और वास्तुकारों को आकर्षित करते हैं। अंतरिक्ष में आपकी रुचि का स्तर जो भी हो, आप जंतर मंतर वेधशाला से प्रेरित होंगे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है पिंक सिटी मार्केट। पुराना शहर या पिंक सिटी एक दुकानदारों का स्वर्ग है, जिसमें कुछ चीज़ों की अधिकता बेचने वाली दुकानें हैं। पिंक सिटी बाज़ार मुख्य 4 भागों में बंटा हुआ है। पहला जोरी बाज़ार, दूसरा बापू बाज़ार, तीसरा नेहरू बाज़ार, चौथा किशन पॉल बाज़ार और त्रिपोलिया बाज़ार से बना हुआ है। प्रत्येक बाज़ार अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जोहरी बाज़ार कीमती रत्नों के लिए, जयपुर के वस्त्र सामानों के लिए बापू बाज़ार, लकड़ी की मूर्तियों के लिए नेहरू बाज़ार और जूतियों के लिए किशन पॉल। इस खूबसूरत बाज़ार का पता लगाने के लिए एक दिन समर्पित करना सुनिश्चित करें जो सभी के लिए है। पिंक बाज़ार में कुछ करने की चीज़ों की बात करें तो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में हम यहाँ जा सकते हैं और पास के आकर्षण हवा महल और सिटी पैलेस देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ओल्ड सिटी के फाटकों की अदला बदली और प्रसिद्ध राम निवास उद्यान अल्बर्ट हॉल संग्रहालय इंडो सरेशनिक शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर वर्ष 1887 में पूरा हुआ। यह संग्रहालय कला और संस्कृति अन्वेषण के लिए भारत के सबसे पुराने केंद्रों में से एक है। संग्रहालय में कई कलाकृतियाँ भारत के विभिन्न हिस्सों और यहाँ तक कि मिस्र की एक मम्मी के चित्र है जो तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हाल के दिनों में अल्बर्ट हॉल संगीत कार्यक्रमों, रैलियों और त्योहारों जैसी कई गतिविधियों का केंद्र बन गया है। अल्बर्ट हॉल के पास की जाने वाली चीज़ों की बात करें तो हम यहाँ चिड़ियाघर देख सकते हैं, कई रेस्टोरेंट में आराम कर सकते हैं, रास्ते के चारों ओर घोड़े की सवारी कर सकते हैं, राम निवास उद्यान में टहल सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है गलता जी। अरावली के पहाड़ों में स्थित गलता जी या खोले के हनुमान जी की एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। मंदिर वनस्पति और प्राकृतिक झरनों से भरी पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है जो 7 पवित्र कुंडों को भरते हैं। मंदिर की अनूठी वास्तुकला, सुंदर मंडप और अद्वितीय स्थिति इसे किसी भी आगंतुक के लिए देखने के लिए एक दृष्टि बनाते हैं। भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर के अलावा इसमें भगवान राम, ब्रह्मा, सूर्य और भगवान विष्णु समर्पित कई मूर्तियां हैं। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा यह कहती है यह वही स्थान है जहां तुलसीदास ने रामचरितमानस का कुछ अंश लिखा था। गलता जी के पास कुछ की जाने वाली चीज़ों की बात करें तो हम यहाँ नीले मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कर सकते हैं, तेजस्वी अरावली रेंज की एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ स्थान थे जो जयपुर में प्रसिद्ध है, अगर आप जयपुर आएँ तो इन स्थानों पर जरूर जाएं। दोस्तों, आप अगला वीडियो किस बारे में बनाना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।